मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, जो कि मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि मैं इसको एकदम रियल बात है, जो कि मैं इस कहानी को जब सुनाऊंगा तो इसका जन्म स्थान ना है, मतलब इसका ना किसी का नाम लूँगा। तो दोस्तों, मैं कहानी अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो कि यह कहानी बात ये है कि मतलब एक साधु बाबा थे, जो कि बहुत बच्चों को शिक्षा उच्छा प्रदान करते थे, जो कि थोड़ा सा हल्का सा गुस्सैल भी थे, लेकिन साधु को होना नहीं चाहिए ऐसे गुस्से साधु नहीं थे। उनके दो तीन दोस्त चेले बहुत अच्छे थे, जो कि उनका काम वाम करते थे। उन चेलों का बात ऐसे चलता रहा। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने घोड़ा ख़रीदा एक दिन। तो घोड़े को जब बाबा लेकर आए अपने वहाँ पर, तो जब बाबा ने घोड़े को लेकर आए, तो पहले वाला घोड़ा को मतलब एकदम पढ़ के एकदम ट्रेंड था, जानता था, अगर वो सीखे भी ना तो भी सीख जाता। और दूसरा वाला जानता था कि उसके पापा के पास था घोड़ा, लेकिन वो चलाना नहीं जानता था। पहले वाले से क्या कहा कि बाबा से चलो एक बार घोड़े लेकर इसको चलो हम लोग चलाते हैं। तो पहला वाला बोला नहीं, ये घोड़ा मत लो, ये मत, गलत काम है। तो बोला कुछ नहीं, मेरे पापा के पास है, मैं इसे चलाना जानता हूँ। लेकिन पहला भी जानता था, बट उसने क्या किया, मतलब उसने नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं सीखना चाहूँगा तो सीख लूँगा। तो फिर दूसरा वाले ने क्या किया, एक दिन उसको चोरी कर लिया घोड़े को। जब घोड़े को अपने घर में लेकर गया तो उससे बाद सीखने उखने लगा। तो फिर एक जो तीसरा दोस्त था, उस तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे भी यार एक बार घुमाने दे दो। तो उसने कहा नहीं, हम नहीं घूमने देंगे। ये उसने कहा इस कहाँ से आया, तो कहा इसने मेरे पापा ने भेजा। मतलब उसके पापा के पास थे वे घोड़े, उसका मतलब उनका उस कुछ काम वाम चलता था, ऐसे पूछते होते दे घोड़े वोड़े को। तो ऐसा ही काम चलता रहा। तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा कि बाबा ने कहा मेरा घोड़ा नहीं दिख रहा है बहुत दिन से, कहाँ पर है, कहीं भाग वाग तो नहीं गया। तो जो तीसरा वाला था कहा बाबा हमने देखा लड़का था वो बाबा से कहा कि बाबा मैंने दूसरे वाले बच्चे के पास देखा था, उसके पास मतलब है घोड़ा। तो उन्होंने बाबू दूसरे वाले को बुलाया। दूसरे को थोड़ा मानते मानते थे, लेकिन थोड़ा सा झल्ला उठे, गुस्सा उठे कि आखिर इसने मेरा घोड़ा बिना पूछे लेकर गया कहाँ। तो जब दूसरे को वाले को बुलाया तो दूसरे ने कहा नहीं बाबा हमने नहीं लिए, वो पहला वाला लिया। तो जब पहले वाले को बुलाया तो जब पहले वाले को बाबा तुरंत मारने लगे। तो उनके घाम में खड़ा हो, तो वह बच्चा घाम में खड़ा हुआ डंडा उंडा लेकर मारने वाने लगे। फिर कहे अब तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे, तुम अपने गार्जियन को बुलाओ। तो उन्होंने गार्जियन को बुला लिया। तो जब गार्जियन को बुलाया ना उन्होंने, तो फिर कहा कि उनके गार्जियन ने माफ़ी वाफ़ी याचना वाचना मांगे, उसके बाद सोने के सिक्के उक्के कुछ दिए। उसके बाद तब बच्चा कहा शिक्षा उच्छा लेने लायक है, तो वहाँ पर रहा। फिर ऐसे कुछ दिन बीते हैं। तो बाबा के ईसाई पहले वाले को जब सभी बच्चा जो चोर चोर कहने लगे, तो उसने सर के पास गया। जब बाबा के पास गया तो बाबा से कहा देखो बाबा ये सब लोग मुझे चोर कहते। तो कहा जब तू चोर है तो चोर नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा आप चोर जब चोर कहे नहीं तो हम क्यों ना चोरी करें। तो वह चोरी करने लगा। तो फिर ऐसे ही एक बार ईसाई धर्म के चेले थे, जो उन्होंने उनको हमने कहानी पूरा मतलब पहले दूसरे वाले ने उनको पूरी कहानी बताई, पहला वाले उनको पूरी कहानी बताया। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो सच बता रहा है, पता नहीं उनके पास ऐसी शायद कुछ शक्तियाँ उक्तियाँ थी। तो जो पहला वाला था उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा ये जो पहला वाला चोरी नहीं की थी, चोरी दूसरे वाले ने की थी, लेकिन बट इसको फंसा दिया गया और आप भी उसको ऐसा नहीं कर समझे। तो ऐसा बात हुआ। तो उन्होंने क्या, जो पहला वाला था बाबा उससे को बोला कि क्या तुमने चोरी नहीं की थी। उसने कहा नहीं हमने चोरी नहीं की थी। तो बताया ऐसा। तो ऐसा बताता रहा वह बच्चा, लेकिन उनको बाबा बात नहीं मानते। तुमने कहा सॉरी बेटा हमने समझ नहीं सके, लेकिन उनको कहा। फिर वो जो दूसरे वाले को बुलाया, कहा तुमने चोरी की थी। तो उसने कहा बाबा सॉरी बाबा मैंने चोरी की थी। तो जैसे उसको मारने जा रहे थे तो पहला वाला ने कहा रहने दीजिए बाबा इसे मत मारिए, अब जो हो गया हो सो हो गया। तो उसके पेरेंट्स को बुलाए, उसके गार्जियन को बुलाए। जब गार्जियन ने कहा आपके हम सोने के सिक्के वापस कर देंगे और हमें माफ़ कर दीजिए कि हम आपके बेटे का नाम मतलब शिक्षा देने से मना कर रहे थे। तो कि जो पहले वाला के पेरेंट्स से कह रहने दीजिए आप हमारे बच्चों को रहने दीजिए, बस हमें थी तो पता चल गया कि हमारा बेटा चोरी नहीं करता है। तो इससे उनके गार्जियन लोग खुश भी हो कि हमारा बेटा चोर तो नहीं है कम से कम। और दूसरे वाले को बाबा ने कहा तुमने इसे फंसा दिया, चोरी करते हुए हमने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन उसका नाम नहीं काटा, ना ही उसके मतलब उसके पेरेंट्स और उनसे घर से वैसे बताए। तो फिर ऐसा जो बच्चा था पहला वाला, उसने कहा अब तो मेरी सच्चाई भी पता चल गई, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए कहते हैं कि किसी पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लो। जो कि ईसाई धर्म का अगर कोई बनना चाहता है तो अच्छी है, क्योंकि उनमें कोई मतलब नहीं रखता है, उनके मन की बात सब लोग जान लेते हैं। मतलब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मतलब ध्यान वान कीजिए, जिससे आप सब का जो दिन उन हो सकता है सही जा सकता है और अच्छा भी हो सकता है आपके दिन। इसलिए दोस्तों आप सब भी काम कीजिए करें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ कृपया करके ना भूलिए। तो हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और हम मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक दोस्तों और बात है, कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे आपको सीख क्या मिलती है, जिससे हम भी तो पता चले आप सबकी राय क्या क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।
जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि और सबको पता चले कि भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता है आपके ज़माने में। दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि ये आप वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं, उसे कमेंट में करिएगा ज़रूर। तब तक